25 नवंबर को 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते बताया कि समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वे मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे और प्रथम तल पर स्थापित भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण, प्लांटेशन और आर्किटेक्चरल कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पूरा क्षेत्र आध्यात्मिकता और भव्यता का संगम बने। मिश्रा ने जानकारी दी कि संग्रहालय के निर्माण और तकनीकी विकास की जिम्मा IIT चेन्नई की सहयोगी संस्था परिवर्तन को दिया गया। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एग्रीमेंट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को राम मंदिर की शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों को सहायता ली जा रही है ताकि किसी भी तकनीकी बाधा से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर के 7 शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। ध्वज नायलॉन पैरासूट कपड़े से तैयार किए गए हैं, जिन पर केसरिया रंग की पृष्ठभूमि में ओम का प्रतीक अंकित रहेगा। यह कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का होगा, जिसका शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच निर्धारित है। श्रद्धालुओं का आगमन केवल आमंत्रण के आधार पर होगा, जबकि आम जनता के लिए दर्शन अगले दिन से प्रारंभ होंगे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसी के विषय में चर्चा भी हुई। इसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उनकी समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें, आरसी का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है, तो वहाँ पर भी उनके आरसी के लिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सभी कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं, अब ये बन करके प्रधानमंत्री कार्यालय सुझाव के रूप में, और वहाँ से जो भी अनुमति मिलेगी उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। अधिकांश निर्माण कार्य अब अपने, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, पूर्ण हो रहे हैं। अब तो बहुत अधिक ध्यान हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन और सौंदर्य को भी वहाँ पर परिसर में किया जाता है। व्यवस्था जो स्थायी रूप से उस पर ध्यान दिया गया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो है संग्रहालय, जिसमें कि अभी हम एक एग्रीमेंट को अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे, हस्ताक्षरित करेंगे। उस एग्रीमेंट के तहत IIT चेन्नई को, जिनके पास की विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने की एक विशेष व्यवस्था कराई है, एक तरीके से उनकी सहायक संस्था है प्रवर्तन नाम से, तो उनको इस म्यूजियम की टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले का कार्य सौंपा जाता है। प्रारंभिक जो अभी अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार यह एग्रीमेंट लगभग 50 करोड़ रुपए का होगा, और उनको एक तरीके से आप कहें तो प्रारंभ से अंत तक की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी।
वो मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि जो पताका भगवान के मंदिर पर लहराए शिखर पर, उसमें एक किसी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है। तो रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग इस कार्य में बहुत विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सहायता ली जाए, जिससे कि किसी प्रकार की वहाँ पर जब 25 नवंबर को यह होगा तो विशेषज्ञ आए, उनके साथ बातचीत हुई और वह स्वयं शिखर के जो एक तरीके से ऊपर कलश है वहाँ तक उनके लोग जा करके देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो फ्लैग को पोल, जो झंडे के साथ पोल होता है, वह जो नीचे से ऊपर तक जाएगा तो उसमें कहीं अड़चन नहीं, और वो जा करके एक तरीके से ऑटोमेटिक रूप से वह जो स्लॉट है उसमें वो फिक्स हो जाए। तो इस कार्य को वो स्वयं ऊपर जा करके देखना चाहते। उन्होंने हर प्रकार का विकल्प उसके लिए सोचा है। यहाँ तक उनके पास विशेषता है, विशेषज्ञ लोग हैं कि यदि होगा तो हेलीकॉप्टर से भी देख सकते हैं। तो सारे विकल्प उनके समक्ष हैं, सारे संसाधन उनको एश्योर कर दिया गया है कि किसी प्रकार का व्यय होगा ट्रस्ट वहन करेगा। तो उनको एक तरीके से आप यूँ समझो कि फुल प्रूफ पताका लहराए, इसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री। वो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो आप 7 मंदिर या सबसे पहले वो एक और मंदिर है, कुल मिलाकर के वह जो है आपने देखा ही होगा, जो लक्ष्मण जी का शेषावतार वो और परकोटा के 6 मंदिर, इन सभी पर ध्वज लहराएगा। इन पर ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है। बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा, और इस पे ओम ध्वज पर छपा। ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे, और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर योजना है वह उसी के साथ। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी, और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा, वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। तो जो 25 नवंबर को है उस दिन अतिथियों के अतिरिक्त कदाचित संभव नहीं।
जिला प्रशासन राम विभाग के कार्यक्रमों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है और कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाएगा और लगभग अंतिम किया जा चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का और इसी प्रकार से जो राम विवाह के कार्यक्रम होते हैं जो अपराह्न में संभवतः उन पर कोई बाधा नहीं। शुभ मुहूर्त वो आप यो मान कर चले कि 12 बजे से 12:30 शुभ मुहूर्त है, लेकिन इसको भी क्षण क्या शुभ मुहूर्त है। हमारे कोषाध्यक्ष जी जो है स्वामी गोविंद देवगिरी जी, वो अंतिम रूप से सभी का संपर्क कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में ज्ञानी लोग और उसके अनुसार